हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 अप्रैल, दिन है सोमवार। तो ये करीब दोपहर का टाइम है। खाना सब बन गया है, हमारा सारा काम हो गया है। ये हम जौ बना रहे हैं, यानी कि सत्तू का त्योहार आने वाला है, तो सत्तू की व्यवस्था हम बना रहे हैं। तो जौ को पहले साफ़ करेंगे, जो कुछ इसमें होगा वो सूप से फटक के साफ़ कर देंगे। उसके बाद इसको मूसल से छरा जाएगा, यानी कि काढ़ा जाएगा, इसको साफ़ किया जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तब जाके हमारे सत्तू बनकर तैयार होंगे, लेकिन हम लोग घर ही में बनाते हैं, बाहर से नहीं मँगाते हैं मार्केट से। कुछ लोग तो गेहूँ के भी बना लेते हैं, लेकिन गेहूँ के उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, जितने ज़्यादा जौ के सत्तू अच्छे होते हैं। तो हम तो जौ के ही बनाते हैं। जौ के ठंड भी होते हैं, गर्मियों के लिए अच्छे भी होते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो सारे सत्तू को हमने सारे जौ को साफ़ कर लिया है और इनको धूप में डाल देंगे और उसके बाद शाम को इनको मूसल से काढ़ेंगे, क्योंकि धूप में अच्छे से गर्म हो जाएँगे, तब छरे जाते हैं। तो नीचे ही डाल दिया है, क्योंकि आजकल तो इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, कहीं भी डाल दो तो सूख जाएगा। कुछ भी डाल दो, अनाज कुछ भी डाल दो, कपड़े ज़रा देर में सूख जाते हैं। अगर छाया में भी हम डाल देते हैं तब भी सूख जाते हैं कपड़े, तो इतनी ज़्यादा धूप होने लगी है अब। तो नीचे ही चद्दर पर डाल दिया है तो सूख जाएँगे। इसके बाद चने साफ़ करेंगे, जो खेत में हुए थे वैसे ही रखे हैं, साफ़ करके रख दिया था। तो चने और सत्तू मिलाकर सत्तू बन मतलब चने और जौ मिलाकर सत्तू बनते हैं। तो 5 किलो जौ लिया है हमने और 5 किलो में 3 किलो से ज़्यादा चने डालेंगे। और हमने इसमें तसले में कर लिया था और इनके पापा से पूछ रहे थे कितने होंगे, तो कहते हैं 5 किलो निकाले हैं तुमने कम से। इन लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा है, क्योंकि ये लोग तौलते हैं, बाज़ार जाते हैं तो मालूम है। तो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। हमें जब बाज़ार से लाते हैं ना तब पता चलता है कितनी है, और घर में जब चीज़ होती है तो हमें कम ही लगती है। और इतने 3 किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा है। बाद में हमने तौला था इनको, तो मुझे बहुत कम लग रहे थे, लेकिन बाद में तौला तब पता चला रही तो 3 किलो से ज़्यादा हैं, क्योंकि चने बहुत कम चढ़ते हैं, वज़न होते हैं। तो चने को भी साफ़ कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कई दिनों के बाद आज कैमरे के सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम था कि कैमरे के सामने आने के टाइम में दूसरा हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि हालत ठीक नहीं रहती थी। भूतनी बने थे, बस काम में लगे थे, काम में लगे थे। अब जाके काम सारा निपट पाया है। तो आज जा रहे हैं बरसों पुरानी अपनी सिलाई मशीन ठीक करवाने, क्योंकि घर में तो थोड़े बहुत काम लगे रहते हैं। तो हमने कहा इनके पापा से बनवा दो इसको, तो आज जा रहे हैं इसको लेकर। ये देखिए, ये बंधी रखी है हमारी सिलाई मशीन, इनको लिए चल रहे हैं बनवाने के लिए। इसी ज़माने में बहुत चलती थी, इससे पैसे कमाए हमने काफ़ी, लेकिन अब काफ़ी सालों से जाम रखी है, तो इसको बनवाएंगे और घरेलू काम करेंगे। घर में काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। इतना टाइम तो नहीं है कि कपड़े सिले हम, ब्लाउज ये बाहर के, लेकिन घर में काफ़ी कहीं सिलाई खुल गई, कहीं कुछ, तो इसीलिए हम कह रहे हैं बनवा दो, तो कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। तो चलिए इसको चल रहे हैं बनवाने के लिए। तो कनक घर में लगाएंगी झाड़ू, क्योंकि अब हमारे घर में कूड़ा बहुत ज़्यादा होने लगा है। खुला घर है और हवा इस समय बढ़ गई है, सारा दिन हवा चलती है, और झाड़ू शाम को ही लगा दोगे तभी घर साफ रहेगा। सुबह लगती है और फिर शाम को
4 बजे के बाद झाड़ू लगाओ, तभी घर सही रहेगा। सुबह लगी थी, इसके बाद अब पूरे घर की झाड़ू रौनक लगाएंगी, और पीछे से लगाकर पूरे घर झाड़ू लगाने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग। तो वहाँ से आने के बाद शाम हो गई थी हमको आते-आते वापस, और फिर यहाँ आ गए हैं अपनी जेठानी के घर, क्योंकि हमारे यहाँ जो काड़ी है ना वो उधर जहाँ पर दाना चोकर रखे हुए हैं ना किचन के बगल में गैलरी, उसी में बंद हो गई है। तो वो अगर साफ भी सही भी करते तो फिर सीलन उसमें है, सही से बनता नहीं। तो फिर यहाँ आ गए, और यहाँ सब लोग गए हैं, इन लोगों के गेहूँ कट रहे हैं, तो सब लोग खेत गए हैं। तो हम यहाँ पर छड़ने आ गए, और इसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है। कम से कम 1 घंटा लग गया था 5 किलो जौ को छरने में। और ये काम अब डेली तो करने नहीं पड़ते हैं, कभी-कभी करते हैं। तो बाद में हाथों में दर्द बहुत हो रहा था, दोनों हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। और पहले की महिलाएँ जो थी डेली ये काम करती थी, क्योंकि घर ही में सब कुछ किया जाता था, आटा पीसा जाता था, सत्तू घर में ही बनते थे। और फिर ये क्लिप है मंगलवार की सुबह की। तो हमने ले लिया है आटा 2.5 कटोरी में 1 कटोरी हमने डाला है चीनी, क्योंकि हम कुछ बनाने जा रहे हैं जो चैत के महीने में बनाया जाता है। सारा जब काम हो जाता है हमारा खेती का, सब कुछ हो जाता है जब, तब पूरे घर की साफ-सफाई करके तब मीठा बनाया जाता है, तो वही बनाने जा रहे हैं। चाय रखी है चूल्हे पर बनने के लिए। पुराने लोग हमारे कहते थे कि चैत के महीने में चिड़िया भी गुलगुले बनाती हैं, तो हम इंसान को भी बनाना चाहिए। कहावत है, क्योंकि चैत का महीना जो होता है, वो बखारी सबकी भरी होती हैं। क्या इंसानों की क्या पशु-पक्षियों की, क्योंकि जब इंसानों के खेतों में अनाज होता है ना, तो पशु-पक्षियों की भी खाने को मिलता है। तो आज चैत बैसाख के महीने में पशु-पक्षी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यही कहावत है कि चैत के महीने में चिड़िया भी गुलगुले बनाती हैं, तो हम इंसानों को भी बनाना चाहिए। तो हम भी बनाते हैं जब सारा काम हमारा हो जाता है, निश्चिंत होकर बिल्कुल, क्योंकि बहुत, बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है कि हमारा, क्योंकि इसी से पूरे संसार का पेट भरता है, इसके बिना कुछ भी नहीं, चाहे जितना भरा हो, अनाज के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए हमारे गुलगुले बनने लगे हैं, चीनी और आटे को मिक्स कर लिया है, और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल रहे हैं हम, क्योंकि चीनी जैसे-जैसे गलती जाएगी ना, वैसे-वैसे आटा हमारा गीला होता जाएगा। और बच्चे भी तैयार हैं जाने के लिए। तो बच्चों के लिए टोस्ट मँगा दिया है, चाय के साथ खा लेंगे, आज पराठे नहीं बने हैं। तो क्योंकि जल्दी आ जाते हैं, अब पेपर तो खत्म हो गए, थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है, जल्दी छुट्टी कर देते हैं, तो खाना लेकर तो जाते नहीं, बस थोड़ा बहुत खा के चले जाते हैं। तो गुलगुले बन जाएँगे, और टोस्ट मँगा लिया है, तो खाना खा पी के चले जाएँगे। और आटा जैसे-जैसे हम फेंटते जा रहे थे, वैसे-वैसे गीला होता जा रहा था। और इसमें तो सौंफ डालते हैं, इलायची पाउडर डालते हैं, गरी डालते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं, जैसे पहले लोग बनाते थे, सासू माँ हमारी बनवाती थी। और ना ही हम सोडा डालते हैं, काफ़ी लोग सोडा डालते हैं, लेकिन हम सोडा नहीं डालते। अगर हम अच्छे से फेंट देंगे इसको, तो सोडा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही फूलते हैं हमारे गुलगुले। तो हम कभी भी गुलगुले बनाने में सोडा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चूल्हा जल ही रहा था, रख दिया है कढ़ाई, और उसमें डाल लेंगे तेल, और फिर बनने लगेंगे हमारे गुलगुले, जो कि पुराने लोगों को बहुत पसंद था। पहले तो ये सब होता नहीं था कि ब्रेड या कुरकुरे, हमारे सामने तो होता था, लेकिन जैसे पुराने लोग थे ना, तो वो ये सब चीज़ें खाते भी नहीं थे, तब इतना सिस्टम भी नहीं होता था कि चाउमीन, मैगी कुछ नहीं होता था। तो पुराने लोग, हमारी मम्मी जी बहुत पसंद करती हैं, पुराने लोग ज़्यादा पसंद करते हैं पुए, गुलगुले। लेकिन जैसे रीति-रिवाज शुरू से चली आई है, वैसे हम करते हैं, जैसे हमसे बन पाता है। तो चलिए बनाते हैं गुलगुले, और तेल जब तक गरम हो रहा है तब तक हम फेंटते ही जा रहे थे, ताकि हमारे गुलगुले और भी ज़्यादा फूलें। और बस हाथों में थोड़ा-सा पानी लगा लिया है, और बस बनने लगे हैं गुलगुले, जैसे पकौड़े बनाते हैं। तो गुलगुले थोड़े से बड़े बनते हैं, जैसे कढ़ी की पकौड़ी छोटी बनती हैं, तो गुलगुले थोड़ा-सा हम बड़े ही बनाते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। और थोड़ा-सा मीडियम आँच पे पकाते हैं, और बस बनने। वैसे गुड़ के भी गुलगुले तो गुड़ के ही बनाए जाते हैं, लेकिन गर्मी है तो चीनी की बनाया है हमने, ठंडी होती तो फिर गुड़ के बनाते।
तो ये देखिए निकलने लगे हैं गुलगुले हमारे। और गुलगुले हो चाहे पकौड़ी गरम-गरम ही अच्छी लगती है, लेकिन अभी हमारे यहाँ कोई खाने वाला है नहीं क्योंकि तरबूज लाए थे रौनक के पापा, तो सब लोगों ने तरबूज खाया है। हमने नहीं खाया है क्योंकि अभी हमारा थोड़ा-सा मन नहीं था, दूसरा हमने कहा बन जाए सब कुछ तभी खाएँगे। जो शुरू से परंपराएँ चली आ रही हैं उसमें हमको करने में क्या हर्ज है, खाते तो हम ही हैं, तो इसी बहाने बना लेते हैं और हमारी जो रीति-रिवाज हैं वो भी हो जाती हैं और खुशी भी मिलती है हमको कि चलिए अपने बुजुर्गों के परंपराओं को हम निभाते चले आ रहे हैं। तो चलिए बनने लगे हैं फटाफट गुलगुले और आप भी आ जाइए गरमा-गरम खाने। कहते हैं तेल से कुछ भी निकालते समय सिर पर पल्लू रखना चाहिए, लेकिन ये हमारी साड़ी सिल्क की है, रुकती ही नहीं है सिर पर, इसीलिए इसको बहुत कम पहनते हैं। आज पहन लिया, हमने कहा चलो पहन लेते हैं, लेकिन ये सिर पर रुकती ही नहीं है और हम काम में व्यस्त हो जाते हैं तो ध्यान भी नहीं रहता कि हमारे सिर पर पल्लू है। और घर में कोई वैसा आने वाला है नहीं कि डर रहे कि हाँ कोई आ जाएगा तो चलो सिर पर रख लेते हैं, तो जब याद आ जाता है तो सिर पर रख लेते हैं और नहीं भी होता है कभी-कभी। और चाहे जितनी महंगी मिठाई हो, हमारे यूपी में ये गुलगुले बहुत शुभ माने जाते हैं। शुभ अवसर पर गुलगुले बनाए जाते हैं, चाहे लड़का हुआ हो, चाहे शादी बारातों में हो या जब दुल्हन पहली बार खाना बनाती है या जब लड़का होता है, तब जच्चा पहली बार जब खाना बनाती है डिलीवरी के बाद, जब सवा महीने के बाद जब खाना बनाती है तब गुलगुले बनते हैं। मतलब हर शुभ अवसर पर गुलगुले ज़रूर बनाए जाते हैं या जन्मदिन होता है तब भी गुलगुले बनाए जाते हैं। ये बहुत शुभ होते मतलब माना जाता है हमारे यहाँ यूपी में, गाँव में। तो गुलगुले का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो कुछ नहीं है, बस गुड़ और आटे के बनते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। शादी बारातों में छोटी-छोटी मटकियों में, गगरियों में भर के जाते हैं। लड़की लड़के को यहाँ भेजे जाते हैं, तो हर जगह गुलगुले आगे चलते हैं, चाहे जो पूजा हो या कोई शादी बारात हो। तो चलिए हम लोगों का हो रहा है नाश्ता गुलगुलों का, आप लोग भी आ जाइए गरमा-गरम गुलगुले खाने। इसके बाद बनाते हैं खाना, देखते हैं क्या बनेगा। और खाने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ हरी सब्जी तो थी नहीं हमारे घर। आलू टमाटर प्याज रखा हुआ था तो वही चूल्हे में डाल दिया था पकने के लिए। तो आलू टमाटर प्याज हमारा पक गया है, तो इसी का बनेगा भरता और रोटी बनेगी। बस सिंपल सा खाना यही बनेगा। तो यहीं पर आप लोगों से विदा चाहती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।